हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड हम पढ़ने वाले हैं आज मौर्य एम्पायर के बारे में। हमने जैनिज़्म बुद्धिज़्म कवर कर लिया था, तो आज हम मौर्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड ये आपके सामने है हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको नंद राजा का बेटा, वृषाला और कुलाहीना बोला जाता है, कौन सी बुक में? मुद्रा राक्षसा में। और ये बुक किसने लिखी है ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। इनको सैंड्रोकोटस बोला था विलियम जोन्स ने, एंड्रोकोटस बोला था एरियान ने। तो इनको बहुत सारे नेम दिए गए हैं। तमिल लिटरेचर अहानावारू और पुरहानावारू में भी इनके बारे में लिखा हुआ है कि इन्होंने किस तरह से साउथ इंडिया को कॉन्कस्ट किया था। अब मैं आपको बता दूं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनके बारे में मुद्रा राक्षसा में लिखा है, और मुद्रा राक्षसा लिखी है विशाखा दत्ता ने। आपका काम आसान कर दिया मैंने, चलो ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर थे। एंड इनके टाइम पे किस किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन हुआ था, इनके बाद बिंदुसार एंड अशोका हम सब पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे हम पढ़ रहे थे उनके बारे में कि इन्होंने क्षत्रियास को डिस्ट्रॉय किया था और इन्होंने सेल्यूकस नाइकेटर को हराया था, काबुल पर, बलूचिस्तान पर कंट्रोल किया था। अगर मैं बात करूं रुद्रादमन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में, तो वहाँ पर यह भी मेंशन किया हुआ है कि सुदर्शन लेक को रिपेयर कराने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो आप समझ सकते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। एंड आपको मैं रिमेंबर कराऊं कि ये जैन थे। एंड जैन थे तो ये स्थूलभद्रा के साथ ही कहाँ चले गए थे? ये आपके साउथ इंडिया में चले गए थे, कर्नाटक की साइड, श्रवणबेलगोला में, है ना। ये आप पढ़ चुके हो जैनिज़्म में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इनके सक्सेसर्स, जो कि थे बिंदुसार, जिनको हम अमित्रोचेट्स या अमित्रोगाठा बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने सारे दुश्मनों को मार गिराया था। और इन्होंने एक लेटर लिखा था एंटियोचस ऑफ सीरिया, जो कि सीरिया के राजा थे, और उनसे मांगा था कि मुझे स्वीट वाइन, फिक्स और एक सोफिस्ट चाहिए। अब ये जो आपके ये हैं एंटोइकस वन ऑफ सीरिया हैं, इन्होंने आजीविका सेक्ट को पैट्रोनाइज किया था। अब मैं अगर आपको लेके चलूँ मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो वहाँ पर कुछ इस्टेब्लिशमेंट हैं, कुछ नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि दुर्गापाल बोलते थे फोर्ट को, अंतापाल फ्रंटियर पहला गेट, लिपिकारास स्क्राइब जो लोग लिखते हैं, है ना, स्थानिका टैक्स, गोपा जो अकाउंट्स को मेंटेन करता है, अक्षपटाला अकाउंटेंट जनरल, प्रदेशिका जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट को मेंटेन कर रहा है। तो मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था। हम कह सकते हैं एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, पूरा उसको डिवाइड किया हुआ था बिल्कुल अच्छे से, एंड पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपने देखा कि बहुत सारी पोस्ट बनाई हुई थी हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। और अब हम चलते हैं, इसके बाद आपके अशोका आए थे, बट हम अशोका को आज नहीं पढ़ने वाले, हम बिंदुसार एंड थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलते हैं आगे। ये क्या बोलता है कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र कालिदासा ने लिखी थी, सबको पता है। इसमें 15 सेक्शंस हैं एंड ये संस्कृत में लिखी हुई है। बट इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था रुद्रापटना ने, ठीक है। एंड आपने पढ़ा होगा उनकी एक 7 स्टेट थ्योरी थी, बहुत ही फेमस, कोश, है ना, दुर्ग, मित्र, आमात्या, दंडा और जनपदा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अरेंज करने के लिए भी आ जाते हैं। इनके पास कोई हम बोल नहीं सकते कि यहाँ पर स्लेवरी सिस्टम बहुत ज़्यादा था, स्लेवरी सिस्टम नहीं था। बाक टैक्स लगता था जो कि 1/6 होता था टोटल प्रोड्यूस के। ओके, अब इसी टाइम पर एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ हाइडिस्पस, जो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुआ था। अब आप सोचोगे अलेक्जेंडर कहाँ से आ गया बीच में? तो आपने पढ़ा होगा कि महापद्मानंदा के टाइम पे अलेक्जेंडर द ग्रेट आए थे, है ना, और इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी ऑन द रिवर पारुशानी रिवर, रावी रिवर पर लड़ाई हो गई थी इनके बीच में। और अलेक्जेंडर ने पोरस को हराया था, बट उनसे उनकी ज़मीन ली नहीं थी, उनको वो दान कर दी थी। उनसे कहा कि ठीक है आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद कर सकते हो। और तक्षशिला के जो रूलर थे उन्होंने भी सरेंडर कर दिया था अलेक्जेंडर को। आई होप आपको समझ आया होगा। डू लाइक द चैनल इफ यू लाइक इट।